हार्दिक पांड्या पे क्यों बवाल मचा हुआ। ये सिलेक्शन बैठक 2 दिन में कई घंटों तक चली और उसके ये सिलेक्शन मीटिंग के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हुआ हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो हार्दिक पांड्या पे मतभेद मनभेद के साथ साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। ये बहुत ही बड़ा जो कप्तानी वाला जो हार्दिक पांड्या पे चल रहा था कि T20 में किसको कप्तान बनाया गया, तो इस पर बहुत बड़ा मीटिंग के दौरान ही कई खिलाड़ियों को फ़ोन किया गया और फीडबैक पूछा गया कि हार्दिक पांड्या के कप्तानी में कैसा महसूस करते हैं और क्या क्या मतलब कि उनका जो मैनेजमेंट किस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स थे सारे के सारे खिलाफ जा रहे थे। फ़ोन पर प्लेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर बातचीत की गई और उनके साथ जो नए खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी उनसे बात हुई। यशस्वी जायसवाल हो गए, जैसे आपके शुभम गिल हो गए, पुराने और नए नए हैं। और उसके बाद जो नए खिलाड़ी रवि बिश्नोई जो IPL से खेल रहे हैं उनसे बातचीत हुई, पुराने खिलाड़ी हैं। और अजीत अगर ने स्पष्ट कर दिया है तो ये जो सिलेक्शन पूरा हुआ है ये किसी और मतलब कि सिलेक्शन मीटिंग के अंदर कई मतलब कि प्रेजेंट थे अधिकारीगण और सबके साथ मीटिंग के दौरान ही कई खिलाड़ियों को फ़ोन किया और सारी की सारा वाकया उन्होंने एक दूसरे को जो सिलेक्शन मीटिंग में थे अजीत अग्रवाल BCCI अधिकारी और उसके बाद गौतम गंभीर और कुछ प्लेयर्स के साथ मतलब कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए उनसे फीडबैक पूछा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो ये सारे के सारे के इनसे सब राय मांगी गई और बहस हुआ। और उसके बाद बोला इन्होंने वर्ल्ड कप में जिताया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन पूरी गुफ्तगू अगर हम बात करें तो इसमें रोहित शर्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का अगर बात करें सिलेक्शन मीटिंग में के एक राय भी ये थी कि हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाना उनके साथ अन्याय हुआ। कुछ पक्ष उनके साथ ले रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो पक्ष खास तो जब उन्होंने विश्व कप के दौरान अद्भुत प्रदर्शन किया था तो उनको लेना चाहिए। तो खिलाड़ियों के भरोसे के कारण पडला सूर्यकुमार यादव के पक्ष में झुक गया, क्योंकि उनके ही कप्तानी में जब पहले वो कप्तान हुए थे सूर्यकुमार यादव T20 में, तो उनके कप्तानी में जो प्लेयर्स खेले थे और जो अभी खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में IPL और इस दौरान, तो काफ़ी उनसे सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ी से फीडबैक लिया और BCCI ने खुद फीडबैक मिला वो ये था कि खिलाड़ी पांड्या की तुलना में यादव पर अधिक भरोसा करते थे। और पांड्या का जो कहते हैं कि जो शैली थी भाषा मैनेजमेंट की चलाने की वो सही नहीं थी और एटीट्यूड उनका ईगो भरा हुआ था, जिसके कारण BCCI ने सबसे फीडबैक लेने के बाद फिर ये फैसला लिया। और इस फैसले में लेने वाली BCCI अकेली नहीं थी, इस फैसले में और भी इन्वॉल्व थे और सूर्या की कप्तानी खेलने में ज़्यादा सहज थे। तो सूर्या के बारे में जब फीडबैक लिया गया तो सूर्या के कप्तानी वो एक KKR में गौतम गंभीर के साथ भी खेल चुके हैं और उनकी जो भाषा शैली है रोहित शर्मा के साथ भी वो रह चुके हैं, कर चुके हैं उनका जो है। और ये मुद्दा उठा था ईशान किशन वाला भी, वो उसमें सूर्यकुमार यादव ने बोला था तो उनका पक्ष भी लिया था। तो वो एक बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल हंसमुख हैं और उसके बाद विदाउट प्रेशर हैं। आपने देखा होगा वो कभी प्रेशर में कोई चीज़ नहीं खेलते हैं, बिंदास खेलते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पांड्या को डिप्टी बनाने का फैसला रोहित का था, तो इसमें जो सिलेक्शन मीटिंग है उसमें रोहित का इन्वॉल्व नहीं था। इस सिलेक्शन मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला था अजीत अग्रवाल का, क्योंकि जब बात रखी गई, जब गौतम गंभीर ने स्पष्ट ये बोल दिया कि ऐसे प्लेयर का चयन किया जाए जो मतलब कि 2026 तक उसको चेंज नहीं किया जाए और वो फिट फॉर हो और कभी भी अवेलेबल हो, तो सबसे बड़ा मतलब कि जब संकेत दिए तो पांड्या की सबसे फिटनेस भी पांड्या को दगा दी गई, क्योंकि फिटनेस के बारे में पांड्या बिल्कुल फिट नहीं थे। 1 जनवरी 2022 से अब तक खेले गए कुल 79 T20 मैच में से पांड्या सिर्फ 46 ही खेल पाए हैं। तो ये पूरा कारण था कि पूरा पक्ष सूर्यकुमार यादव पे चला गया और हार्दिक पांड्या बाहर।